नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी भूल। तो आइए सुनते हैं कहानी। एमए की कक्षा में प्रोफेसर नाथ ने अटेंडेंस लेनी शुरू की थी। पहली पंक्ति लड़कियों के लिए रिजर्व मानी जाती थी। पीछे बैठे लड़के छींटा कशी में कोई कसर नहीं छोड़ते। डिपार्टमेंट के सामने सफ़ेद होंडा से उतरती मोहिता को देख एक लड़के ने हल्की सी सीटी मारी। बाकी लड़कों को हंसने का मौका मिल गया। प्रोफेसर नाथ की कड़ी दृष्टि से शांति छा गई। मैं आ सकती हूँ सर? मीठी आवाज़ में मोहिता ने क्लास में आने की इजाज़त मांगी। अजी, आप ही का तो इंतज़ार था। शैलेश की हल्की आवाज़ में कही गई बात से क्लास में फिर ठहाका लग गया। मोहिता, आप फिर लेट आई हैं। सॉरी सर, मेरा ड्राइवर देर से आया था। अरे तो हमें अपना ड्राइवर बना लेती, सलीम ने रिमार्क कसा। लड़कों के ठहाकों ने प्रोफेसर नाथ को क्रुद्ध कर दिया। अगर आप लोग इसी तरह बिहेव करेंगे तो मैं हेड से रिपोर्ट कर दूंगा। कम इन मोहिता, कल से वक्त का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। शिवानी ने जरा सा खिसक कर मोहिता के लिए जगह बना दी। प्रोफेसर नाथ ने अटेंडेंस लेकर रजिस्टर बंद कर दिया। भाव भीने स्वर में प्रोफेसर ने प्रेम रस की व्याख्या शुरू कर दी। व्याख्या करते हुए उनकी दृष्टि बार बार लड़कियों पर चली जाती। लड़के प्रोफेसर की रसिकता से वाकिफ थे। देख रहे हो नीरज, पूरा प्रेम रस लड़कियों पर ही उड़ेल रहा है, कविंद्र ने हल्के से कहा। हाँ यार, इसीलिए तो इसके पेपर में हमेशा लड़कियां ही टॉप करती हैं। अचानक कागज़ की एक मुड़ी तुड़ी पुड़िया मोहिता की गोद में आ गिरी। पुड़िया खोलने पर प्रेम भरी 2 पंक्तियां थीं। मेरी जिंदगी हैं आप, हमेशा गुलाब सी महकती रहें, आपकी खुशबू का दीवाना हूँ, मोहनीश। गुस्से से तमतमाती मोहिता ने मुड़कर देखा। एक खाली सीट के पीछे गंभीर मोहनीश बैठा था। कागज़ की पुड़िया प्रोफेसर नाथ को थमाकर मोहिता ने शिकायत कर डाली। सर, यह देखिए, क्लास लेसन में ध्यान देने की जगह यहाँ क्या चल रहा है? पुर्जा पढ़कर प्रोफेसर नाथ की भ्रुकुटी तन गई। मोहनीश, खड़े हो जाइए। अचकचाया मोहनीश खड़ा हो गया। क्लास का दादा महेंद्र जोरों से हंस पड़ा। वाह यार, बड़े छुपे रुस्तम निकले। हम तो समझे थे आप सच्चे भारत कुमार हैं। पूरा क्लास ठहाकों से गूंज उठा। प्रोफेसर नाथ ने सबको चुप करा दिया। शट अप, यह क्लास है, तमाशा घर नहीं, समझे? हाँ तो मोहनीश जी, बताइए आपकी इस हरकत के लिए आपको क्या दंड दिया जाए? प्रोफेसर नाथ के नाटकीय अंदाज में कही गई बात पर फिर ठहाका लगा। जिसने यह अपराध किया, दंड उसे दीजिए। इस तरह की बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, मोहनीश ने कहा। लेकिन इस पुर्जे पर आपका ही नाम लिखा हुआ है। नाम तो किसी का भी, यहाँ तक कि आपका भी लिखा जा सकता है। इसका अर्थ यह तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? गेट आउट, क्लास से बाहर जाइए। प्रोफेसर नाथ का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। मैंने सच कहा है, अगर सच्चाई का यही दंड है तो मुझे स्वीकार है। चुपचाप पुस्तकें उठा मोहनीश बाहर चला गया। क्लास में सन्नाटा सा छा गया। कुछ फुसफुसाहटें जरूर उभरी, पर प्रोफेसर नाथ की व्याख्या से शांति छा गई। क्लास खत्म होने के बाद सब बाहर आ गए थे। मोहिता की कार से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे मोहनीश खड़ा था। मोहिता जैसे ही कार के पास पहुंची, मोहनीश आगे बढ़ाया। आपकी वजह से बेवजह दंड पाया है। एक सच बता दूं, मुझे आप में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसकी वजह से दीवाना बन जाऊं, रुखाई से मोहनीश ने कहा। ओह, यू शट अप, यहाँ से चले जाओ वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा, मोहिता ने धमकी दी। मुझे किसका डर दिखा रही हैं? शायद आप नहीं जानती, मेरा नाम एक अपराधी खानदान से जुड़ा हुआ है। आवाज़ में बेहद कड़वाहट आ गई थी। ठीक है, मुझे आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जो जैसा करता है सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। फटाक से कार का दरवाज़ा बंद कर
मोहिता ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के निर्देश दे दिए। मन में दुखी सी लगी थी। थकी सी मोहिता घर में निढाल पड़ गई। बार बार मोहनीश द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द कानों में गूंज रहे थे। सारी दुनिया जिस पर मरती है, उस मोहिता के चेहरे पर उसे कुछ खास नहीं दिखा। घमंडी बदजुबान कहीं का। क्या हुआ मोहिता, बड़ी थकी सी लग रही है। मैं तो कहती हूँ अब पढ़ाई का चक्कर छोड़ दे। राहुल तो बस तेरी हाँ के इंतजार में रुका है, वरना उसके लिए लड़कियां कतार लगाए खड़ी हैं। माँ ने प्यार से मोहिता के माथे पर हाथ रखकर पूछा। ठीक कहती हो माँ, लगता है अब कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में गुंडे बदमाश भर रहे हैं। तिक्त स्वर में मोहिता ने हामी भरी। क्यों, क्या हुआ? अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई हो तो बता दो। तू तो जानती है तेरे पापा को पुलिस वाले कितना मानते हैं। हाँ मम्मी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तू थोड़ा आराम कर ले। आज राहुल ने तुझे क्लब में इनवाइट किया है। उसे विदेश से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। अब तो राहुल हाई फाई हो गया। बड़े ठाठ हो जाएंगे उसके। ये सारे ठाठ तेरे लिए ही तो है मोहिता। माँ के चेहरे पर खुशी थी। राहुल मोहिता के पापा सेठ सूर्यनाथ के मित्र राजेंद्र कुमार का बेटा था। शुरू से महत्वाकांक्षी राहुल बहुत व्यवहारिक भी था। शहर के नामी उद्योगपति की इकलौती बेटी मोहिता से विवाह करने में बहुत से फायदे थे। विवाहोपरांत सेठ की सारी संपत्ति का अंततः वही तो वारिस होगा। मोहिता के माँ बाप की दृष्टि में MBA राहुल मोहिता के लिए एक सुयोग्य वर ही था। सेठ सूर्यनाथ की फैक्ट्री और काम वह बखूबी संभाल लेगा। मोहिता और राहुल भी एक दूसरे को पसंद करते थे। शाम को अपना मनपसंद फालसाई सलवार सूट पहन मोहिता क्लब जाने को तैयार थी। ड्राइवर ने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। माँ ने मोहिता को ऊपर से नीचे निहार मुस्कुराकर अपनी पसंद जाहिर कर दी। गले और कानों में फालसाई मोती मोहिता के गोरे रंग पर खूब अच्छे लग रहे थे। क्लब में आज एक नया प्रोग्राम था। एक युवा गीतकार अपनी गजलें पेश करने वाला था। प्रोग्राम सुनते ही राहुल ने मुंह बनाया। ओह नो, क्लब में गजलें सुनाकर खासा बोर करेंगे। यह नया सेक्रेटरी कुछ ज्यादा ही गीत गजल पसंद करता है। क्या तुम्हें गजलें सुनना पसंद नहीं? मुझे तो गजल के कैसेट सुनना ही अच्छा लगता है। चलो आज तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़िया ढंग से सेलिब्रेट करेंगे। अरे मैंने तो सोचा था आज कोई डांस पार्टी होगी। एनी हाउ, अगर तुम्हें यही पसंद है तो यही सही। भाई हम तो आपके हुक्म के बंदे हैं, नाटकीय अंदाज में कहकर राहुल हंस पड़ा। थोड़ी ही देर में युवा गजल गायक मोहनीश कुमार स्टेज पर आमंत्रित थे। मोहनीश को देखते ही मोहिता चौंक गई। प्रसिद्ध गजल गायक कोई और नहीं, आज क्लास में उस पर कागज का पुर्जा फेंकने वाला मोहनीश था। क्लब के सेक्रेटरी ने मोहनीश का परिचय देते हुए बताया, अब तक मोहनीश की कई गजल की किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके ऑडियो कैसेट्स की बाजार में बहुत मांग है। मोहिता विस्मित थी। क्या यह वही मोहनीश कुमार है जिसके कैसेट बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाते हैं? खुद मोहिता के पास मोहनीश कुमार की गजलों के कई कैसेट हैं। न जाने क्यों बहुत मांग होने पर भी मोहनीश कुमार ने वीडियो कैसेट बनाने के लिए स्वीकृति नहीं दी। आजकल बाजार में मोहनीश कुमार के नए कैसेट नहीं मिल रहे हैं। सधी आवाज में मोहनीश ने गजल शुरू की। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सब मंत्रमुग्ध सुनते रह गए। मोहनीश एक के बाद दूसरी और तीसरी गजलें सुनाता रहा। उस बीच राहुल 3-4 बार ड्रिंक्स लेता रहा। मन ही मन क्लब के सेक्रेटरी से बात करने की सोचता रहा। आगे से ऐसे फालतू प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। अचानक मोहिता की नज़र मोहनीश से मिल गई। शायद हल्की सी पहचान उसकी आंखों में उभरी थी और फिर दृष्टि हटा ली। घर लौटी मोहिता मोहनीश के बारे में सोचती रही। जिसे वह गुंडा समझ रही थी वह तो मशहूर गजल गायक निकला।
उसकी ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि सच थी या लोगों से हमदर्दी पाने का बहाना? जो भी हो, उसे लड़की से बात करने की तहजीब नहीं है। क्या सचमुच उसे मोहिता में कुछ खास नहीं दिखा? मोहिता सोचती रह गई। दूसरे दिन कॉलेज जाते वक्त मोहिता को कपड़े चुनने में काफी वक्त लग गया। क्लास में मोहनीश नहीं था। नीरज ने धीमे से मोहिता को बताया, कल महेंद्र की शरारत के लिए मोहनीश व्यर्थ ही बलि का बकरा बन गया। वो चिट महेंद्र ने आप पर फेंकी थी। मोहनीश वैसा लड़का नहीं है। यह बात आप कल क्यों नहीं बता सके? एक बेगुनाह का अपमान होते देखना क्या अच्छी बात है? मोहिता के स्वर में आक्रोश था। सॉरी, पर शायद आप महेंद्र को नहीं जानती। उसका नाम बताने पर क्या वह हमें आसानी से बख्श देता? प्रोफेसर के आते ही क्लास में शांति छा गई। एक चपरासी कोई नोटिस लेकर आया था। प्रोफेसर देवेंद्र राज ने नोटिस पढ़कर विद्यार्थियों पर नजर दौड़ाई। मोहनीश कुमार क्या आज नहीं आए हैं? नहीं सर, आज वह पागल खाने गए हैं, महेंद्र ने हंसकर कहा। क्लास में ठहाके गूंज उठे। क्या बकवास है? अपने साथी के लिए भी इस तरह के मजाक में टॉलरेट नहीं करूंगा। आखिर मर्यादा भी तो कोई चीज है। आप सब पढ़े लिखे अच्छे घरों से हैं। आप ठीक कहते हैं सर, पर मोहनीश सचमुच पागल खाने गया है। वह हर महीने की 15 तारीख को अपनी माँ से मिलने पागल खाने जाता है, महेंद्र ने बेहद मासूमियत से कहा। यस सर, मोहनीश की माँ पागल हैं, महेंद्र ठीक कह रहा है। सलीम ने महेंद्र की बात की पुष्टि की। स्ट्रेंज, एबनॉर्मल माँ का इतना जीनियस बेटा। जानते हैं इस नोटिस में क्या सूचना आई है? क्या सूचना आई है सर? महेंद्र ने व्यंग से पूछा। मोहनीश ने पूरी यूनिवर्सिटी के बीए एग्जाम्स में टॉप किया है। इंग्लिश लिटरेचर में पिछले 5 वर्षों के सर्वोच्च अंकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। नोटिस द्वारा मोहनीश को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के साथ उत्तर प्रदेश की योग्यता छात्रवृत्ति दी जाने की सूचना भेजी गई थी। क्लास में सन्नाटा छा गया। शानदार पैंट कमीज की जगह मामूली कुर्ते पाजामे में आने वाला मोहनीश सचमुच जीनियस था। मोहिता सोच में पड़ गई। पागल माँ का कलंक ढोता मोहनीश पढ़ाई पर कैसे ध्यान दे पाता होगा? क्या इसी वजह से उसकी गजलों में इतना दर्द है? अचानक बेहद मामूली सा मोहनीश सबकी नजरों में बहुत ऊंचा उठ गया। दूसरे दिन क्लास में सबकी दृष्टियां अपने ऊपर निबद्ध देख मोहनीश चौंक गया था। नीरज ने पीठ ठोक बधाई दी थी। यार, तूने तो कमाल कर दिया। 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला और हमें कानों कान खबर तक नहीं कि ये महाशय हमारी ही क्लास में है। अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। स्कॉलरशिप ले रहा है यार, सलीम ने चहक कर कहा। जरूर, मेरा सब कुछ आपका ही है, मंद स्मित के साथ मोहनीश ने जवाब दिया। माँ कैसी है मोहनीश? नीरज ने हमदर्दी से पूछा। कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। डॉक्टर का कहना है कोई चमत्कार ही उन्हें सामान्य बना सकेगा, उदास मोहनीश ने जवाब दिया। कार के पास खड़ी मोहिता शायद मोहनीश का इंतजार कर रही थी। मोहनीश अकेला ही घर तक की लंबी दूरी पैदल तय करता था। शेष साथी या तो साइकिल या मोटर बाइक अथवा कार वाले थे। मोहनीश के पास आते ही मोहिता आगे बढ़ाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उस दिन आप पर झूठा आरोप लगाना मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे झूठे दोषारोपण सहना मेरी नियति रही है। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। मोहिता गंभीर थी। मुझ जैसा नकारा आपको माफ कर सके, यह मेरी किस्मत कहाँ? उदास मोहनीश बोला। आप मुझ पर व्यंग कर रहे हैं। मैं अपनी गलती मान रही हूँ। प्लीज मेरी गलती भूल जाइए। मैं तो वो बात कभी का भूल चुका। कहा ना, ऐसी बातें सुनने का अभ्यास है मुझे। हल्की उदास मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। थैंक्स। आइए कार से आपको ड्रॉप कर दूं। धन्यवाद। मैं अपनी आदतें बिगाड़ना नहीं चाहता। क्या एक दिन में आदत बिगड़ जाएगी? एक दिन क्या, एक पल में सब कुछ बदल जाता है मिस।
गहरी आवाज में मोहनीश ने कहा। शायद किसी घटना ने आपको गहरी चोट पहुंचाई है। चोट खाना तो चलता ही रहा है। एनी हाउ थैंक्स, देर हो रही है। मोहिता को कुछ कहने का अवसर न दे मोहनीश तेज कदमों से एक सकरी गली की ओर चला गया। विस्मित मोहिता उसे देखती रह गई। घर पहुंचने पर राहुल को अपनी प्रतीक्षा करते देख मोहिता आश्चर्य में पड़ गई। राहुल, तुम इस वक्त कैसे? क्यों, तुम्हारे पास आने के लिए क्या पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा? राहुल ने परिहास किया। नहीं, इस वक्त तुम ऑफिस में रहते हो इसलिए पूछा। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज पिक्चर के टिकट लिए हैं। क्या, तुम्हें पिक्चर का शौक कब से हो गया राहुल? मैं अभी चेंज करके आती हूँ। पिक्चर के नाम से मोहिता खुश हो गई। ठीक कहती हो, मुझे पिक्चर का शौक नहीं है, पर तुम्हारे शौक के साथ समझौता तो करना ही होगा। आखिर जिंदगी हमें साथ गुजारनी है। मजाक के लहजे में राहुल ने कहा। ओह नो, तुम्हें मेरे शौक के साथ समझौता नहीं करना होगा राहुल। जिस बात के लिए दिल ना माने वो नहीं करनी चाहिए राहुल। थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, हम पिक्चर नहीं जाएंगे। मोहिता गंभीर थी। लेकिन जनाब, मेरे टिकट्स बेकार जाएं यह मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें तो चलना ही होगा मोहिता, राहुल ने हंसकर कहा। अच्छा, तो आपके लिए नहीं पर आपके टिकटों के लिए चलना मेरी मजबूरी है। चलिए जनाब, यही सही। वैसे कौन सी पिक्चर के टिकट लिए हैं? बच के रहना रे बाबा। सुना है लड़कियों को यह पिक्चर काफ़ी पसंद आ रही है। नहीं, हमें तो परिणीता देखनी है। शरद चंद्र हमारे फेवरेट राइटर हैं। ओह गॉड, एक बात समझ में आ रही है। शादी के पहले तुम्हारी पसंद नापसंदगी की लिस्ट ज़रूर ले लूँ। इस धोखे में मत रहना। हमें जो आज पसंद है हो सकता है कल नापसंद हो जाए। हमें समझ पाना इतना आसान नहीं है राहुल, कुछ शौखी से मोहिता ने कहा। बस एक मेहरबानी करना, मुझे कल नापसंद मत कर देना। दोनों दिल खोलकर हंस पड़े। पिक्चर के बाद राहुल मोहिता को डिनर पर ले गया। मोहिता को लगा उसका चुनाव गलत नहीं है। राहुल के साथ जिंदगी आसानी के साथ जी जा सकती है। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। दूसरे दिन क्लास में मोहनीश को न देख मोहिता सोच में पड़ गई। नीरज ने ही बताया, उसकी माँ की हालत बिगड़ गई है। शायद मोहनीश 2-4 दिन न आ सके। समझ में नहीं आता इतना सब झेल कर यह लड़का हमेशा टॉप कैसे करता है। घर और हॉस्पिटल का खर्च चलाने के लिए गज़लों के प्रोग्राम देता है, कैसेट बनवाता है। अगर उसकी माँ और घर के हालात ठीक होते तो वह नामी गायक बन जाता। पिता जब तक जीवित रहे उसके कैसेट खूब बने। अब हालात बदल गए, गीत उसकी मजबूरी बन गए हैं। माँ की बीमारी ने मोहनीश के गायन को खत्म कर दिया है। अब कभी कभी प्रोग्राम ज़रूरत पूरी करने के लिए दे देता है। लगता है मोहनीश से आपकी अच्छी मित्रता हो गई है। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने भी मोहनीश को क्लब में गज़ल सुनाते देखा था। शायद क्लब वालों ने पैसे दिए होंगे। अच्छा है, आप उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। सच्चाई यह है, जो भी उसके संपर्क में आ जाएगा उसे प्यार करने लगेगा। जिंदगी में उसे कांटे ही मिले हैं। गहरी सांस लेकर नीरज ने कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? मोहिता ने विस्मय से पूछा। जानती हैं, उसके पिता PWD में एक बेहद ईमानदार इंजीनियर थे। उनकी पोस्टिंग के पहले जो इंजीनियर था उसको पैसे देकर ठेकेदार ने इमारत बनाने में खराब माल लगाने के बावजूद बिल पास करा लिए थे। मोहनीश के पापा ने उनकी बेईमानी की रिपोर्ट करने की गलती कर डाली। इसमें गलती कहाँ है? उन्होंने तो ठीक ही किया। मोहिता विस्मित थी। जहाँ झूठ का बोलबाला हो वहाँ सच्चाई कहाँ चलती है? ठेकेदार और इंजीनियर ने मिलकर मोहनीश के पिता पर बेईमानी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसा दिया। उनकी ईमानदारी की उन्हें यही सजा दी गई थी। ओह, फिर क्या हुआ? मोहिता ने जानना चाहा। मोहनीश के पिता यह झूठा आरोप सहन न कर सके, फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। नीरज ने बताया। यह तो सरासर गलत बात है।
झूठ का डटकर सामना करने की जगह जीवन समाप्त कर लेने से तो उनका अपराध ही सिद्ध हुआ। ठीक कहती हो मोहिता, निरपराध पति की मौत के सदमे ने मोहनीश की मां का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। अब मोहनीश को एक ही धुन है, पिता को निरपराध सिद्ध करके ही चैन लेगा। लेकिन मोहनीश के पिता पर लगाया गया आरोप सही भी तो हो सकता है नीरज, मोहिता ने शंका व्यक्त की। यह तुम्हारे क्लास की मानसिकता है मोहिता। मध्यम वर्गीय परिवारों से ईमानदारी की तुम उम्मीद भी कैसे कर सकती हो? कुछ तल्खी से नीरज ने कहा। मेरा वो मतलब नहीं था। एनी हाउ, मुझे मोहनीश से हमदर्दी है। बात खत्म कर मोहिता कार में जा बैठी। रास्ते में सोचती गई, उसे मोहनीश के घर परिवार के बारे में उलझने की क्या ज़रूरत है। एग्जाम्स के बाद उसकी शादी होने वाली है। राहुल के साथ स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने की कल्पना ही सुखद है। घर में मोहिता की चचेरी बहन श्वेता आई हुई थी। श्वेता और मोहिता समवयस्क थीं, दोनों में खूब पटती थी। श्वेता को देखते ही मोहिता खिल उठी। अभी कुछ दिन पहले ही श्वेता की सगाई हुई थी। श्वेता को साथ ले मोहिता अपने कमरे में आ गई। अब बता, हमारे जीजू कैसे हैं? मोहिता ने हंसकर पूछा। बताने से तो बात नहीं बनेगी, खुद देखकर ही समझ पाएगी वो क्या कमाल की चीज़ है, श्वेता ने मजाक में कहा। सच? तब तो जल्दी मिलने आना होगा। देखना ही पड़ेगा वह कितने कमाल की चीज़ है जिसने हमारी श्वेता पर अपना जादू चला दिया है। मेरी छोड़, यह तो बता, राहुल के साथ तेरा रोमांस कैसा चल रहा है? अरे वो तो पुरानी कहानी है। कभी लगता है रोमांस अचानक होना चाहिए, तभी मज़ा है। यहाँ तो शुरू से ही एक दूसरे को जानते रहे हैं। वाह, लंबे रोमांस का तो मज़ा ही कुछ और है। शादी के बाद तो रोमांस खत्म हुआ समझो। श्वेता हंस रही थी। अच्छा, तब तो तू अपनी मैरिज डिले कर डाल और रोमांस करती रहे, मोहिता ने सुझाव दिया। तू चाहे तो कुछ दिनों के लिए किसी और को ढूंढ ले, चेंज का भी मज़ा रहेगा, श्वेता ने मजाक किया। ठीक है, अच्छा सुझाव है, कोशिश करूंगी कुछ दिनों के लिए कोई और मिल जाए, मोहिता ने भी मजाक का जवाब मजाक में दिया। शाम को राहुल श्वेता और मोहिता को डिनर पर ले गया। हंसी मजाक के साथ शाम अच्छी बीत गई। 2 दिन रहकर श्वेता वापस चली गई। श्वेता के जाने के बाद से मोहिता को खालीपन काटने लगा। काश उसकी कोई अपनी बहन होती जो हमेशा उसके साथ रहती। क्लास में पढ़ाई जोरों से चल रही थी। 1 महीने बाद परीक्षा होने वाली थी। सब पढ़ाई के लिए सीरियस होने लगे। ऐसे समय में मोहनीश की गैरहाजिरी आश्चर्य का विषय थी। मोहिता नीरज से पूछ बैठी, मोहनीश क्या बीमार है? नहीं, वह तो ठीक है, पर उसकी मां ने विक्षिप्तावस्था में अपना दायां अंग जला लिया। मोहनीश मां की ठीक देख रेख के लिए उन्हें घर ले आया है। घर में कोई और तो है नहीं, मोहनीश खुद उनकी सेवा कर रहा है। अरे, इस तरह से तो वह क्लासेस मिस कर रहा है, एग्जाम्स कैसे दे पाएगा? मैं उसके लिए क्लास नोट्स की फोटोकॉपी करा रहा हूँ। आई एम श्योर वह जीनियस है, मैनेज कर लेगा, नीरज ने पूरे विश्वास से कहा। तुम सचमुच मोहनीश के सच्चे दोस्त हो। क्या हम उसकी माँ को देखने चल सकते हैं? क्या करोगी देखकर? उनको उस हालत में देख पाना कठिन होगा। नहीं, मैं चलना चाहती हूँ। कब ले चलोगे? मोहिता ने जिद सी की। ठीक है, आज शाम उसे नोट्स देने जाना है, तुम साथ चल सकती हो। घर के नाम पर मोहनीश के पास एक कोठरी नुमा कमरा था। उसी में एक और गैस का चूल्हा रख किचन का रूप दे दिया गया था। कमरे के एक और खाट पर साफ बिस्तर था। एक और मेज और कुर्सी रखी थी। मेज पर कुछ किताबें और कॉपियां रखी थीं। खाट के पास रखे स्टूल पर खीर का कटोरा रखा था। खाट पर एक विचित्र सी स्त्री बैठी थी। चेहरा देखकर लग रहा था कभी वह सुंदर रही होगी। मोहनीश चम्मच से माँ को खीर खिला रहा था। मोहिता को देखते ही माँ की आंखों में चमक आ गई। मोहनीश का कंधा पकड़ मोहिता को दिखाकर बोली, कुन्नी आ गई,
मेरी कुन्नी आ गई। चेहरा खुशी से उजला हो आया। मोहनीश ने मोहिता को बैठने के लिए कुर्सी की ओर इशारा किया। नीरज आराम से खाट के पायताने बैठ गया। कैसी हो माँ? नीरज के सवाल का जवाब न दे माँ मोहिता को देखे जा रही थी। कुन्नी तू इधर आ, यहाँ बैठ। अपनी खाट का किनारा दिखाती माँ उत्साहित थी। मोहिता का असमंजस देख मोहनीश ने माँ को समझाना चाहा। माँ, यह कुन्नी नहीं मोहिता है। अरे मुझे बहला रहा है। मैं कुन्नी को क्या नहीं पहचानती। तेरी सगाई जल्दी ही कुन्नी से करूंगी। माँ के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अब मोहिता और मोहनीश दोनों संकोच से सिमट से गए। नीरज ने बात संभाल ली। माँ, आज हम जाते हैं, कल कुन्नी फिर आ जाएगी। हम चलते हैं मोहनीश, ये रहे तेरे नोट्स। नीरज ने नोट्स मोहनीश की ओर बढ़ा दिए। थैंक्स नीरज, अगर तुम न होते तो कौन मेरी मदद करता। मोहनीश अभिभूत था। फॉर्मेलिटी रहने दे यार, टॉप करेगा तो मिठाई खा लूँगा। टॉप करना तो अब सपना है। माँ की हालत देख रहे हो ना। मोहिता जी, आपका भी आभारी हूँ। आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया। यह तो मेरा फर्ज था। आई विश आपकी माँ जल्दी अच्छी हो जाए। थैंक्स। रात में मोहनीश की माँ का चेहरा बार बार मोहिता के आंखों के सामने आता रहा। कौन है यह कुन्नी? माँ ने उसमें कुन्नी जैसा क्या देखा? उसकी सगाई वह मोहनीश से कराना चाहती हैं। कहाँ है वो कुन्नी? मोहनीश माँ से बेहद प्यार करता है। काश वह उसकी कोई मदद कर पाती। तीसरे दिन नीरज ने मोहिता को बताया। जिस दिन से मोहनीश की माँ ने मोहिता को देखा है, उनकी स्थिति में बहुत सुधार आ गया है। वह मोहनीश को पहचानने लगी हैं और कुन्नी को बराबर याद कर रही हैं। मोहनीश का अनुरोध है, अगर वह कुछ समय निकालकर मोहनीश की माँ से मिल सके तो उस पर मोहिता का एहसान होगा। एक अस्वस्थ स्त्री की सहायता करना मोहिता को कठिन काम नहीं लगा था। हर दूसरे तीसरे दिन मोहनीश के घर जाकर उसकी माँ की कुन्नी बन मोहिता घर में खुशी का माहौल बना आती। मोहनीश की माँ अब काफ़ी सामान्य हो रही थी। मोहनीश के मुकाबले कुन्नी के हाथ से पथ्य लेना माँ को अच्छा लगता। मोहनीश और नीरज की बातों में मोहिता का समय पंख लगाकर उड़ जाता। गंभीर मोहनीश इतना परिहास प्रिय हो सकता है, मोहिता सोच भी न सकी। एक दिन पथ्य लेती माँ अचानक पूछ बैठी, तू मेरे मोहनीश को प्यार करती है ना कुन्नी? तेरे पापा तेरी सगाई के लिए तैयार तो हो जाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी तुझे कमरे में तो बंद नहीं कर देंगे कुन्नी? नहीं, मुझे कोई कमरे में बंद नहीं कर सकता माँ, दृढ़ स्वर में मोहिता ने कहा। तब ठीक है। मोहनीश बेटा, तूने सुना? हाँ माँ, सब सुन और समझ रहा हूँ। अब कुन्नी को घर जाने दो, वरना इसके पापा नाराज हो जाएंगे। ठीक है, जा कुन्नी। मोहिता के सिर पर प्यार से हाथ फेर माँ ने विदा दी थी। मोहिता को बाहर पहुँचाने आए मोहनीश ने क्षमा सी मांगी थी। माँ अभी लोगों को ठीक से नहीं पहचानती, उनकी बातों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके, मैं समझती हूँ, मोहिता ने कहा। रास्ते में मोहिता नीरज से पूछ बैठी, यह कुन्नी कौन है नीरज? मोहनीश से उसका क्या रिश्ता था? जिस दिन माँ ने तुम्हें कुन्नी पुकारा, उसी दिन मैंने मोहनीश से इस नाम का रहस्य जान लिया था मोहिता। क्या रहस्य है नीरज? मोहिता जानने को उत्सुक थी। कुनिका यानी कुन्नी मोहनीश के पापा के मित्र की बेटी है। बचपन से ही दोनों के विवाह की बात तय थी, पर जब मोहनीश के पापा पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया तो कुनिका के पापा ने दोनों की शादी का वादा तोड़ दिया। पति की मौत और उसके बाद कुनिका के साथ सगाई टूट जाने की वजह से मोहनीश की माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनकी हालत तुम देख ही रही हो। नीरज ने गहरी सांस ली। ओह, काश कुनिका को उनकी इस हालत का पता लग पाता। उसकी तो शादी भी हो चुकी है मोहिता। मोहनीश को भी उसका सदमा ज़रूर लगा होगा, पर उसने अपने को संभाल लिया। इतना सब झेलकर शायद वह पत्थर बन गया है।
अचानक एक दिन मोहिता से मोहनीश अनुरोध कर बैठा, अगर आप थोड़ा सा वक्त माँ को दे सकें तो शायद उनकी स्थिति में जल्दी सुधार आ जाए। इसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगी। उस दिन के बाद से घर लौटती मोहिता मोहनीश के साथ उसके घर थोड़ी देर को रुक जाती। कभी कभी नीरज भी उनके साथ हो लेता। मोहनीश की मेधा उसकी बातों में झलकती। हर विषय पर वह बड़े अधिकार से बात करता। नीरज के अनुरोध पर कभी वह गीत या गजल भी सुना देता। उस समय माँ का चेहरा चमक उठता। मोहनीश की तेजस्विता असंदिग्ध थी। नीरज के लाए नोट्स के अलावा मोहनीश न जाने कहां से नए तथ्य और बातें जान लेता। उसका ज्ञान मोहिता को विस्मित करता। कब और कैसे वह इतना ज्ञान अर्जित कर लेता था? माँ की स्थिति में तेजी से सुधार आता जा रहा था। एक दिन सबके लिए हलवा बनाकर माँ ने विस्मित कर दिया। एक दिन नीरज परिहास कर बैठा था, माँ को तो अपनी कुन्नी मिल गई, अब मोहनीश को अपनी कुनिका को पाना है। उस परिहास से मोहिता के मन में वितृष्णा सी जागी थी। मोहनीश लाख जीनियस हो, पर उसके घर का माहौल, माँ की स्थिति मोहिता को स्वीकार नहीं थी। नीरज का परिहास उसे सहन नहीं हुआ। सीधे स्पष्ट शब्दों में कह बैठी, प्लीज नीरज, इस तरह के मजाक मुझे पसंद नहीं। मेरे स्टेटस का तो ख्याल रखो। बात कहती मोहिता को यह भी ध्यान नहीं रहा, साथ खड़े मोहनीश का चेहरा अपमान से काला पड़ गया था। दूसरे दिन मोहिता की प्रतीक्षा किए बिना ही मोहनीश घर चला गया। नीरज ने सूचित किया था, तुम्हें अब मोहनीश के घर जाने की जरूरत नहीं है। उसने माँ को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। क्यों? घर में तो उनकी स्थिति में सुधार आ रहा था। मोहनीश को उसका स्टेटस याद दिलाकर तुमने उसकी मदद ही की है। अब उसे धुन है, कुछ बनकर ही दिखाएगा, कड़वे स्वर में नीरज ने कहा। मोहिता को अपनी कही बात याद हो गई, पर अब तो तीर हाथ से निकल चुका था। मोहनीश के घर पर ताला लटका मिला था। मोहिता पछताती, वह यह कैसी गलती कर बैठी। अपनी धन संपत्ति का तो उसे कभी अभिमान नहीं था। दूसरे दिन क्लास में भी मोहनीश प्रोफेसर के साथ आया और तुरंत चला गया। 2 दिन बाद वह मोहनीश को पा सकी थी। मोहनीश, मुझे माफ कर दो, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। सच बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सचमुच मैं अपने को भूल गया था। आपसे वो सब मांग बैठा जिसका मैं पात्र नहीं था। कहाँ मैं, कहाँ आप। अच्छा हुआ आपने मुझे मेरी जगह याद दिला दी। थैंक्स। मोहिता को कुछ कहने का अवसर न दे मोहनीश तेजी से चला गया। मोहिता अपराधी बनी खड़ी रह गई। राहुल 4 सप्ताह के लिए विदेश गया था। वापसी में मोहिता के लिए ढेर सारे उपहार लाया था। सच तो यह है, मोहनीश से न मिल पाने पर न जाने क्यों वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मोहनीश के साथ वह अपने को कितना पूर्ण पाती थी। राहुल के मुकाबले मोहनीश का साथ उसे ज्यादा अच्छा लगता। राहुल और उसके लाए हुए उपहार को देखकर मोहिता खिल उठी। राहुल ने मजाक किया, कहिए मोहतरमा, आपका समाज सेवा का भूत उतर गया। सुना है किसी पागल स्त्री का इलाज कर रही थी। वैसे सच्चाई यह है कि आप अच्छे भले इंसान को पागल बना दें। अब देखिए, मैं ही आपका दीवाना बन गया हूँ। अचानक मोहिता का चेहरा उतर गया। एग्जाम खत्म होने के बाद ही मोहनीश न जाने कहाँ गायब हो गया। उसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं थी। नीरज भी परेशान था। उधर घर में मोहिता की परीक्षा खत्म होते ही मोहिता की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के बाद राहुल को मोहिता के पापा का बिजनेस संभालना था। राहुल का शुरू से ही घर में आना जाना था। बिजनेस में उसकी बराबर की भागीदारी पहले से ही तय थी। श्वेता का होने वाला पति विदेश चला गया था, अतः शादी 6 महीनों के लिए टल गई थी। श्वेता के आने से घर में रौनक हो गई। न जाने क्यों मोहिता के मन पर एक अव्यक्त उदासी सी छाई हुई थी। एक अपराध बोध उसे कचोटता रहता। जाने अनजाने मोहनीश का उदास अपमानित चेहरा आंखों के सामने कौंध जाता।
खुशी से उमगती मोहिता की जगह अनमनी मोहिता ने श्वेता को चौंका दिया। पूछ बैठी, क्या बात है मोहिता? कहीं राहुल से कोई अनबन तो नहीं हो गई? शादी के 2 दिन बचे हैं और तू ऐसी खोई खोई सी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या बात है? अपने मन की बात बताने से मन हल्का हो जाता है। मोहिता अनायास ही मोहनीश के बारे में सब बता गई। उसकी तेजस्विता और मेधा से वह अभिभूत थी, फिर भी वह उसका अपमान कर गई। मोहनीश उसे पसंद था। उसे छोटे स्टेटस वाला कहकर उसने भारी अपराध किया है। वैसे ऐसा भी नहीं कि वह किसी छोटे खानदान से संबंधित था। सच तो यह है कि अगर उसके पिता जीवित होते तो वह एक सम्मानित परिवार का इकलौता वारिस होता। काश उसके पिता ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष न किया होता। किशोर मोहनीश पर इस तरह अपना दायित्व तो न छोड़ा होता। हमेशा टॉप करने वाले प्रतिभाशाली गायक मोहनीश को उसके स्टेटस की याद दिलाकर मोहिता ने अक्षम्य अपराध किया है। परिस्थितियों ने एक प्रतिभाशाली गायक मेधावी छात्र को कुचल कर रख दिया है। मोहिता मोहनीश का अपमानित चेहरा नहीं भुला पा रही है। बार बार वह चेहरा ज़हन में कौंध जाता है। क्या करे मोहिता? मोहिता की बात समाप्त होने पर उसके उदास चेहरे को एक पल ताक श्वेता पूछ बैठी, सच कह, कहीं तो मोहनीश से प्यार तो नहीं करने लगी है? छी, यह क्या कह रही है? भला मैं मोहनीश से प्यार कर सकती हूँ? तेरी बातों से तो यही लगता है, वरना शादी के 2 दिन पहले राहुल के बारे में सोचने की जगह मोहनीश की याद न करती। देख, अभी वक्त है, अगर चाहे तो मोहनीश को बुलाकर बात कर लो। कहाँ से बुलाओगी उसे श्वेता? एग्जाम्स के बाद वह ऐसा गायब हुआ कि कहीं अता पता ही नहीं छोड़ा। मोहिता का कंठ रुद्ध हो उठा। इसका मतलब वह तो तुझे जरूर चाहने लगा था। तेरी बात का आघात वह सह नहीं सका। अब हम क्या करें श्वेता? हम मोहनीश के गुनहगार हैं। तू राहुल से प्यार करती है? श्वेता ने मोहिता की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल किया। हाँ, शायद इस बारे में कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम दोनों शुरू से साथ साथ ही रहे हैं। मोहिता जैसे सोच में पड़ गई। अब अगर खुद तुझे पता नहीं तो क्या कहूँ? बस जो हो रहा है होने दे। श्वेता ने हथियार डाल दिए, पर दुश्चिंता बनी रही। रात भर मोहिता करवटें बदलती रही। मोहनीश के साथ हुई जिन बातों पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, अपने सार गर्भित अर्थों के साथ वो उजागर होती गईं। कभी मोहनीश ने हंसते हुए पूछा था, अपने भविष्य के लिए क्या सोचती हैं? कैसा पति चाहेंगी आप? एक बात तो तय है, हम नौकरी नहीं करेंगे। पति महाशय की कमाई इतनी जरूर होनी चाहिए कि जब जी किया लंदन अमेरिका उड़ जाएं। बड़ी शौखी से मोहिता ने जवाब दिया था। तब तो अपना कोई चांस नहीं। परिहास में कहा गया मोहनीश का वह कथन क्या यूं ही था? कई बार मोहनीश की मुग्ध दृष्टि अपने पर निबद्ध पा मोहिता संकुचित हो जाती। एक दिन मोहिता के साथ नदी किनारे घूमते मोहनीश से मोहिता ने गीत की फरमाइश की थी। मोहिता को मुग्ध दृष्टि से निहारते मोहनीश ने गीत गाया था, होठों से छूकर तुम मेरा गीत अमर कर दो। मोहिता की बधाई पर उसने कहा था, यह गीत आपको नजर है मोहिता। उसकी दृष्टि में न जाने क्या था कि मोहिता चुप रह गई थी। ऐसे ही न जाने कितनी छोटी बड़ी बातें मोहिता के जहन में उभरती आ रही थीं। अचानक महसूस हुआ तकिया आंसुओं से भीग गया था। क्या करे मोहिता? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अपने मन को न पहचान पाना उसकी ही तो भूल थी। अनजाने ही वह मोहनीश को चाहने लगी थी। उसके दिल ने ही उसे धोखा दे डाला। अब किससे शिकायत करे मोहिता? दूसरे दिन बारात आनी थी। सुबह से रस्मों का दौर चल रहा था। हल्दी तेल चढ़ाती भाभियों की ठिठोली पर मोहिता के होठों पर हल्की सी मुस्कान भी नहीं आई। माँ को लगा शादी के पहले हर लड़की यूं ही उदास हो जाती है। श्वेता को मोहिता की उदासी का राज समझ में आ रहा था। लाड़ प्यार और ऐशो आराम के बीच पली बढ़ी मोहिता के सामने मोहनीश का स्टेटस एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा रहा।
उसके आगे वह कुछ सोच ही नहीं सकी। प्रतिभाशाली मोहनीश के साथ अपना भविष्य नहीं देख सकी। राहुल की व्यवहारिकता के सामने मोहनीश की संवेदनशीलता हमेशा विजयी होती। फिर भी वह गलती कर गई। नियत समय पर बारात आ गई। शोरगुल हास परिहास के बीच जयमाल, द्वार पूजा और विवाह संस्कार संपन्न हो गए। मोहिता ने स्वप्नवत सारे कार्य किए, जैसे वह सुध खो बैठी थी। विदाई के समय मोहिता को फूट फूट कर रोते देख राहुल की मां ने प्यार से तसल्ली दी थी। अपने ही तो घर जा रही है मोहिता, जब जी चाहे मम्मी पापा के पास आ जाना। हनीमून के लिए राहुल ने स्विट्जरलैंड चुना था। उत्साह से एक एक जगह दिखाता बताता जाता। यहाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हुई थी। इस जगह शाहरुख खान ने काजोल को फूल दिया था। तुम्हें पिक्चर की इतनी जानकारी किसने दी राहुल? तुमने तो पिक्चर देखी नहीं होगी। मोहिता विस्मित होती। अरे जब अपनी दुल्हनिया ला रहे हैं तो स्विट्जरलैंड में फिल्माई पिक्चर देखनी ही पड़ी, हंसते हुए राहुल ने कहा। इसी बीच मोहिता का रिजल्ट आ गया था। घर से खबर आई उसे फर्स्ट डिवीजन मिली। टॉपर कोई मोहनीश नाम का लड़का था। मोहिता के विस्मय का कोई कारण नहीं था। नीरज ठीक कहता था, मोहनीश जिस मिट्टी का बना है वह इस दुनिया की नहीं है। वह तो किसी का नायाब तोहफा है, वरना इतनी परेशानियों के बावजूद टॉप करना शायद ही किसी को संभव हो पाता। स्विट्जरलैंड और पेरिस में हंसी खुशी 1 महीने का समय बिताकर दोनों वापस लौटे थे। उस खुशी के बीच भी कभी कभी मोहनीश का उदास चेहरा मोहिता को बेचैन कर जाता। यूरोप की सुंदरता ने मोहिता के मन का अवसाद काफी हद तक दूर कर दिया। राहुल में वो सभी कुछ था जो एक अच्छे पति में हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी उसकी अति व्यवहारिकता मोहिता को खल जाती। मम्मी पापा मोहिता की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। घर पहुंची मोहिता के नाम ढेरों बधाई कार्ड आए हुए थे। नीरज ने भी एक कलात्मक कार्ड भेजा था। उन्हीं बधाइयों के बीच एक विदेशी लिफाफे ने मोहिता का ध्यान आकृष्ट कर लिया। लिफाफा खोलने पर सुंदर लिपि में चंद पंक्तियां थीं। मोहिता जी, अचानक आप जीवन में आ गईं। एक दिन कहने की गलती कर बैठा था कि आप में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे दीवाना बना दे। आज सच्चे हृदय से अपनी उस भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप में वो सब कुछ है जो किसी को भी दीवानगी की हद तक चाहने को मजबूर कर दे। हाँ, यही सच है। अपने से भी ज़्यादा आपको चाहता हूँ। आपके साथ बिताए पल मेरे जीवन की अमूल्यतम निधि हैं। आपने ठीक कहा था, मैं आपके स्टेटस का नहीं था, पर शायद आपकी ही प्रेरणा से IFS में टॉप करके फर्स्ट पोस्टिंग पर लंदन आया हूँ। शायद अब आपका स्वप्न पूर्ण कर सकूँ। विश्व के कई देश तो मेरे साथ देख ही लेंगी। शुरू के कुछ दिनों में शॉपिंग ज़रूर लिमिटेड रहेगी, पर हम जीवन की हर खुशी एक साथ जिएंगे। मेरे गीत नया जीवन पालेंगे। माँ अब स्वस्थ हैं, उन्हें अपनी कुन्नी की प्रतीक्षा है। क्या मेरी कुनिका भी मुझे मिल सकेगी? यकीन कीजिए, आपकी राहों में खुशियों के फूल बिछा दूंगा। सारे कांटे मेरे हिस्से आए। क्या आपकी हाँ मिलेगी? इतने दिन अज्ञातवास के लिए आपकी क्षमा तो मिलेगी? आपका ही मोहनीश। स्तब्ध मोहिता की आंखों से टप टप आंसू बह निकले। आंसुओं से भीगे पत्र को मोहिता ने फाड़ दिया। नहीं, अब जो भूल हो गई उसे सुधारा नहीं जा सकता। अपने वर्तमान में अतीत को वह नहीं ला सकती। काश यह पत्र उसे नहीं मिला होता। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।